हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए वीडियो लेके आया हूँ रिडॉक्स चैप्टर से। आज के चैप्टर में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल एंड रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना? ये दोनों की रिएक्टिविटी आप डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे आगे चलकर आपको रिएक्टिविटी सीरीज यानी केमिकल रिएक्टिविटी सीरीज समझने में काफ़ी आराम मिलेगा। और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में प्यारे बच्चों, आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए क्वेश्चन का भी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिडॉक्स रिएक्शन से आने वाले क्वेश्चन बच्चे बहुत कम कर पाते हैं। आप इसके पूरा एक्सप्लेनेशन सहित आंसर दिया गया है, देखिए प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल देखिए, द रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस H2 बाय मेटल फ्रॉम वाटर एंड एक्वस एसिड्स कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स। तो प्यारे बच्चों, कोई मेटल किस तरह से वाटर से रिएक्शन करके, एक्वस एसिड से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को इवोल्यूट करता है, किस रेट से, उससे हम उस मेटल की रिएक्टिविटी हम डिटरमाइन कर लेते हैं। जितनी जल्दी, जितनी आसानी से हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो जाता है जिस मेटल से, वह मेटल उतना ही रिएक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर एट फास्टर रेट। देखा जाए तो सोडियम वाटर से काफ़ी तेज़ी से रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन गैस इवोल्यूट हो जाती है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स स्लोली, लेकिन वहीं मैग्नीशियम धीरे धीरे रिएक्ट करता है। आयरन की बात करें तो आयरन रिएक्ट एट द स्लोवेस्ट रेट वाइल सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट। आयरन और स्लो रिएक्शन से करता है और सिल्वर और गोल्ड तो रिएक्शन करते ही नहीं। तो इस तरह से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये रिएक्टिविटी सीरीज है। लिथियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और लास्ट में गोल्ड है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव है। तो ये हो जाएगा लिकबा, सरकाना, यमजी, आल, यमयन, जिंक्रो, फिसड्डी को, निकिल, सन, PbH, क्यों Hg, आज प्लेटिनम आओ। ये ट्रिक है। फिर से लिकबा, सरकाना, Mg, आल, यमयन, जिंक्रो, फिसड्डी को, निकिल, सन, PbH, क्यों Hg, आज प्लेटिनम आओ, है ना? तो ये इधर से जाने पर देखे एरो लगा है, रिएक्टिविटी घटती जाती है प्यारे बच्चों, और इधर से आने पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। अब रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल की बात करें तो नॉन मेटल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। सिंस नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, देयरफॉर दिस रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन देयर ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो प्यारे बच्चों, जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, उतनी जल्दी आसानी से किसी मेटल को ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर जिस नॉन मेटल में ज़्यादा है, वह आसानी से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन्स एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17 फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन क्या हो जाता है? डिक्रीजेज हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। आयोडीन डिक्रीजेज। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन एज वी मूव डाउन द ग्रुप 70 फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीजेज। यहाँ पे डिक्रीजेज होना चाहिए, डिक्रीजेज। ठीक है, आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे छूट गया है। द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ हाइड्रोजन एज वी मूव डाउन द ग्रुप 17 फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन डिक्रीजेज। ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। द फ्लोरीन इज द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। It displaces Cl2, Br2, I2 from the solution of the chloride, bromide, iodide ions respectively. In fact, F2 is so reactive that it can displace oxygen from water. इस तरह से देखा जाए तो फ्लोरीन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कि ऑक्सीजन को वाटर से डिस्प्लेस किया जाता है, कर देता है। आप देखिए यहाँ पर F2 है, वाटर है, अब क्या होगा? ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन निकल गया। तो वाटर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देते हैं।
तो इसलिए एक्वस सॉल्यूशन में इनका डिस्प्लेसमेंट बहुत कम कराते हैं। द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन using fluorine are not carried out in aqueous solutions because chlorine displaces bromine from bromide ion and iodide ion from iodide ions। जैसे देखिए Cl2 है, KBr है, पोटेशियम ब्रोमाइड है, अब क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड बन गया और Br2 डिस्प्लेस हो गया। तो अब जो है एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए डिस्प्लेस हो गया। इसी तरह से Cl2 है, पोटेशियम आयोडाइड है, अब पोटेशियम क्लोराइड बन गया, आयोडीन डिस्प्लेस हो गया। तो आयनिक इक्वेशन देखा जाए इनका तो Cl2 Br माइनस और 2Cl माइनस Br2 हो गया। और इसका क्या होगा, के काट दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा Cl2 2I माइनस है, 2Cl माइनस बचाइए और फिर I2 हो जाएगा, आयनिक इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सच एज पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड एक्सेट्रा आर अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयंस टू फॉर्म Cl2 Br2 एंड I2 रेस्पेक्टिवली। द नंबर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अवेलेबल, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ध्यान दीजिए यहाँ पर मेन पॉइंट आ रहा है, नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज क्लोराइड आयन। तो प्यारे बच्चों, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, लेकिन फ्लोराइड आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। आप नोट करिए, कौन सा आयन है जिसको ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, नहीं है, वो है फ्लोराइड आयन। नो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज अवेलेबल टू ऑक्सीडाइज फ्लोराइड आयंस टू F2, ये नोट करिए, बिकॉज F2 इज इटसेल्फ द स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कई बार नीट के क्वेश्चन में आ चुका है, कई बार नीट के क्वेश्चन में आ गया है कि ऐसा कौन सा आयन है जिसके लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, वो है फ्लोराइड आयन टू F2 में ऑक्सीडाइज करने के लिए कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, क्योंकि F2 खुद एक इटसेल्फ स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। द फ्लोराइड आयंस आर ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइटिकली, तब ये कैसे ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रोलाइटिकली, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन जहाँ होगा। अब देखा जाए प्यारे बच्चों, फ्लोरीन क्लोरीन ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, रेड फास्फोरस की रिएक्टिविटी है। सबसे इधर से इधर जाने पर रिएक्टिविटी घटती जाती है, ये रिएक्टिविटी डिक्रीज कर रही है। फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, रेड फास्फोरस सबसे कम रिएक्टिव है। तो फ्लोरीन से हम चलते हैं रेड फास्फोरस तक, रिएक्टिविटी घटती जाती है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, रेड फास्फोरस, इसको हम कैसे याद करेंगे, फाइन क्लाइमेट ऑफ बेलारूस, आइसलैंड, स्वीडन विद रेड फास्फोरस। 3 कंट्री ऐसे हैं, बेलारूस, आइसलैंड, स्वीडन, जिनकी क्लाइमेट बहुत अच्छी होती है। तो फाइन माने, फाइन को कहेंगे फ्लोरीन को फाइन, Cl को क्लाइमेट, O को ऑफ, Br को बेलारूस, I को आइसलैंड, S को स्वीडन, रेड फास्फोरस माने रेड फास्फोरस, है ना। तो फाइन क्लाइमेट ऑफ बेलारूस, आइसलैंड, स्वीडन विद रेड P, रेड फास्फोरस। तो ये रिएक्टिविटी आर्डर आपको लर्न करने का ट्रिक हमने बता दिया है ना। फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, रेड फास्फोरस, फाइन क्लाइमेट ऑफ बेलारूस, आइसलैंड एंड स्वीडन, ये तीनों कंट्री की क्लाइमेट बहुत अच्छी होती है विद रेड फास्फोरस, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर IIT JEE नीट के में एग्जामिनेशन में आए क्वेश्चंस हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन। आयरन के ऑक्सीडेशन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। ए, फॉर्मेशन ऑफ आयरन पेंटाकार्बोनिल फ्रॉम Fe, लिबरेशन ऑफ H2 फ्रॉम स्टीम बाई आयरन एट हाई टेम्परेचर, रस्टिंग ऑफ आयरन शीट, डिकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट स्ट्रांग बाई आयरन। तो प्यारे बच्चों, ये B-C-D तो इन्वॉल्व होता है, लेकिन A नहीं इन्वॉल्व होता है। तो आपका आंसर A सही है, मतलब A, फॉर्मेशन ऑफ पेंटाकार्बोनिल आयरन जो है ये नहीं इन्वॉल्व होता है आयरन के ऑक्सीडेशन में। तो आपका क्यों, क्योंकि ऑक्सीडेशन चेंज होता नहीं, मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पेंटाकार्बोनिल आयरन FeCO5
फ्रॉम Fe सिंस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन रिमेन्स टू बी 0। देखिए ये ऑक्सीडेशन, ये आयरन है और 5 कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये बन गया FeCO5। तो यहाँ भी आयरन का 0 है, यहाँ भी 0 है। तो कहाँ ऑक्सीडेशन हुआ भाई? जब दोनों कंडीशन में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो ऑक्सीडेशन हुआ ही नहीं, तो ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच क्लोरीन इन CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है इज, देखिए A0, B+1, C-1, D+1 -1। आपका आंसर डी है, D+1 -1 होता है, क्योंकि कैल्शियम का तो पूछा नहीं है, क्लोरीन का पूछा है। तो OCl में क्लोरीन का +1 होता है, OCl में क्लोरीन का +1 होता है और Cl- में क्लोरीन का -1 होता है। CaOCl2 है ना, 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन, तो OCl में Cl का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और Cl एक जो अलग से Cl है उसका -1, इसलिए +1 -1 आपका आंसर ये है। इसको आप नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है व्हेन क्लोरीन गैस रिएक्ट्स विद हॉट एंड कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेज फ्रॉम 0 to +1, 0 to -5, 0 to -1, 0 to +5, 0 to -1, 0 to +3, 0 to +1 एंड 0 to -3। तो प्यारे बच्चों आपका आंसर जो है बी सही है, बी 0 to -1 और फिर 0 to +5 है ना। तो देखिए यहाँ पर एक रिएक्शन दिया, ये आपका आंसर बी हो गया। आप कैसे बी हुआ देखिए, एक रिएक्शन है 3Cl2 6NaOH, सोडियम क्लोराइड बन गया और फिर सोडियम क्लोरेट बन गया, यानी ClO3 + 3H2O। अब ये 0 है, 0 सोडियम क्लोराइड में क्लोरीन का -1 है, तो 0 to क्या है -1, फिर 0 to +5 है ना। तो 0 to देखिए लिखा है 0 to -1, ध्यान दीजिए आपका आंसर ये 0 है, 0 से -1 एक हो गया, और एंड 0 to +5 यहाँ पर 5 है, तो ये -1 ये हो गया। लास्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन एक्सहाइब्रिड वैलेंसी 4 बट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2। तो प्यारे बच्चों कार्बन की वैलेंसी तो हर जगह 4 होती है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता जाता है। तो देखें CH3Cl, CH3Cl3, CH2Cl2, HCHO। तो CH3Cl में देखा जाए तो आपका आंसर ए सही है, क्योंकि इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, कह रहा है कि -2 है ना। बाकी वैलेंसी तो 4 है ही है, ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन की कितना निकल रही है -2, क्योंकि कार्बन का हमने X रखा, हाइड्रोजन का +1 होता है 3 1 जा 3, क्लोरीन का -1 होता है 0 कर दिया, 3 1 जा 3 और -1 हो गया, 3 में से 1 हो गया 2, तो X + 2 हो गया, साइड चेंज कर दीजिए, X -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया प्यारे बच्चों। तो आज के डेट में बस इतना ही, थैंक यू।